व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, बहुत महीनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जब टाइम मिला मुझे। सो आज का टॉपिक होने वाला है बॉडी बिल्डिंग के सारे इंपॉर्टेंट्स मसल्स के बारे में। कैसे ट्रेन किया जाता है, क्यों ट्रेन करते हैं बॉडी बिल्डर्स हर एक मसल्स को, और उन मसल्स के क्या क्या काम्स है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी बिल्डर्स है वो अपने हर एक मसल्स को टारगेट करते, हर एक मसल्स को ट्रेन करते ताकि एक बैलेंस स्टैटिक फिजिक बना सके। वो हर एक मसल्स को उसके फंक्शंस के हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, उसको वेट दिया जाता है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं वीडियो चेस्ट से, चेस्ट मसल से। चेस्ट में दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर एंड माइनर। इनका काम होता है आर्म्स को आगे लेकर आना, शोल्डर जॉइंट्स के अलाइन करना, फ्लैट बेंच प्रेस जैसे एक्सरसाइज इस मूवमेंट को वेट के साथ रजिस्ट करती है जब एल्बो चेस्ट के सामने आता है। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके ट्राइसेप्स भी एंगेज होते हैं एंड आपका फ्रंट डेल्ट भी एंगेज होता है, एक्टिवेट होता है, इन्वॉल्व होता है। इसके लिए इसमें हम हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं जिससे ज़्यादा मसल डैमेज और ग्रोथ होगा। चेस्ट को आइसोलेशन में ट्रेन करने के लिए फ्लाई मूवमेंट यूज़ करते हैं। एल्बो को लॉक रखना है, सिर्फ पैक मसल के मूवमेंट होते हैं। वेट हल्का होता है लेकिन चेस्ट एक वाइड फ्लैट मसल्स है। इसके एक्सरसाइज के आप स्ट्रेच पर फोकस कर सकते हो। जब एल्बो वाइड जाता है और टॉप पोजीशन पर टाइट स्क्वीज मिलता है, एंगल चेंज करने से चेस्ट के अलग फाइबर्स टारगेट होते हैं। हाई एंगल के लिए अपर चेस्ट, लो एंगल के लिए लोअर चेस्ट एंड फ्लैट मिड एंगल के लिए मिडिल चेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो मिडल के लिए पूरा चेस्ट टारगेट होता है गाइस। चलिए बात करते हैं बैक के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा मसल्स है, सबको बहुत ही पसंद है बैक भी। बैक एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें बड़े और छोटे मसल्स मिलकर काम करते हैं। ये पुलिंग मूवमेंट, स्टैंडिंग, वॉकिंग सब में मदद करता है। ट्रैप्स की बात करते हैं। जो मेन ट्रैप्स मसल्स बैक के ऊपर डायमंड शेप में बनते हैं, ये शोल्डर ब्लेड्स को मूव करते हैं और अपर बैक को स्टेबल रखते हैं। अपर ट्रैप्स ओवरहेड प्रेस में असिस्ट करता है। जो हमारा मेन ट्रैप्स होता है उसको हम श्रग्स मारने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन जो मिडिल ट्रैप्स होता है वो बैक को थिकनेस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मशीन रो हो गई, बेंट रो हो गई, जो वन आर्म रोइंग के एक्सरसाइज होते हैं, मशीन्स होते हैं, इन जैसे वर्कआउट्स में लैट्स, ये दोनों साइड्स पर बड़े फ्लैट मसल्स होते हैं। हर पुलिंग मूवमेंट में यूज़ होता है, इसलिए पुलअप्स में मेन मसल्स लैट्स ही होते हैं। प्रॉपर्ली ट्रेनिंग से भी बैक को इम्प्रेसिव वेट मिलती है और क्लासिक व्हील ट्रैपर बनता है। स्पाइन इरेक्टर, ये मसल बैक को स्ट्रेट रखता है, स्पेशली डेडलिफ्ट में, एंड ये बैक को अपराइट लाने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत सपोर्ट करता है। एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग में स्पाइन इरेक्टर को ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता है क्योंकि वो वेस्ट को थिक कर देता है जिससे आपका व्हील ट्रैपर नहीं बनता है। एंड जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको जो उनका वेस्ट होता है बहुत कम करना होता है, बिकॉज व्हील ट्रैपर ऐसे होता है। बट अगर हम ज़्यादा करेंगे डेडलिफ्ट तो उससे हमारा वेस्ट थिक हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट लेग्स, लास्ट मसल। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेग्स बॉडी के सारे मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग। बॉडी बिल्डर्स थिक लेग्स बनाते हैं ताकि एक्स शेप फिजिक मिले। ऊपर वाइड, बीच नैरो, नीचे वाइड। क्वाड्स, इसको क्वाड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 मसल्स होते हैं। ये बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स हैं। उनका काम है नीज जॉइंट से लेग्स को स्ट्रेट करना। स्क्वाट्स कंपाउंड एक्सरसाइज है। इस मूवमेंट को सपोर्टिव मसल भी असिस्ट करती है, इसलिए एक्सपीरियंस लिफ्टर्स हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नीज जॉइंट पर बहुत लोड डालता है, इसलिए करेक्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको फॉर्म पे फोकस करना है, आफ्टर दैट वेट पे फोकस करना है। सही फॉर्म में हाई रेप्स मारो, बाद में आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो कम रेप्स में। लेट्स टॉक अबाउट लेग एक्सटेंशन। क्वाड्स की आइसोलेशन एक्सरसाइज है। मूवमेंट सिर्फ नीज जॉइंट पर होती है, इसलिए इसमें हैवी वेट की जगह हाई रेप्स बेटर होते हैं। बॉडी बिल्डर्स ये एक्सरसाइज वास्टस मीडियलिस्ट को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, जो नीज के ऊपर दिखाई देता है। इनर कॉर्ड मसल्स लेग्स को लॉक आउट करने में हेल्प करता है, इसलिए उन्हें टारगेट करने के लिए लेग एक्सटेंशन के टॉप पर फुल स्क्वीज दो। आउटर कॉर्ड्स वास्टस लैटरलिस लेग्स को साइड से पॉप आउट इफेक्ट देते हैं, जिसमें बॉडी बिल्डर्स को कॉर्ड्स स्वीप बोलते हैं। आउटर कॉर्ड्स को टारगेट करने के लिए हैक स्क्वाट एक बढ़िया एक्सरसाइज है।
हैक स्क्वाट्स पे आप हैवी वेट भी मार सकते हो, कोई बिगिनर है उसको भी दे सकते हो, हैवी वेट इजीली कर लेते हो उस पर। बिकॉज अगर आप समझो इन केस उसमें आप 200 kg वेट डाल के रखा है आपने, 200 kg, तो वो उसका हाफ या 60-70% ही वेट होता है, पूरा 100% वेट नहीं होता है। तो आप अगर 200 kg डाल दियो, 100 इधर 100 इधर, तो वो बस 150 या 160 ही किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड हैक स्क्वाट बहुत ही ईजी होता है, तो आप ये एक्सरसाइज किया करो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोज़ लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए, मैं कंटिन्यू वीडियोज़ बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।